ये है स्प्लेंडर BS6 और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दिखाता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है स्पार्क प्लग करंट की। और इसमें जो स्पार्क प्लग करंट नहीं आ रहा है तो इसकी जो प्रॉब्लम है तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, दिक्कत दूर करेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम हॉर्न बजा रही है, क्योंकि ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है क्योंकि इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो भी नहीं चल रही है। तो भाई पूरी तरह से ये गाड़ी बंद पड़ी है। और क्या हुआ है इसमें, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आई है, तो बिल्कुल जो भी होगा मैं किक मारे चेक कराता हूँ आपको। तो किक मारे चेक करा रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है 3 दिन से। तो किसी पर भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व? क्योंकि हर किसी को वायरिंग की नॉलेज नहीं है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो क्योंकि हम भी इस वीडियो क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि नॉलेज मिले और कहाँ से दिक्कत आ सकती है, कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी दिक्कत आए बिल्कुल चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने स्कैनर लगा दिया और स्कैनर में हम चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है और क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें इग्निशन कॉइल दिखा रहा है और आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल पास से। तो इसमें जो दिखा रहा है वो इग्निशन कॉइल दिखा रहा है। और इग्निशन कॉइल का मतलब ये है कि या तो इग्निशन कॉइल ख़राब हो गई है, कोई वायर टूट गया, या तो इग्निशन कॉइल को पूरी पावर नहीं मिल रही। तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। देखो दोबारा इग्निशन कॉइल दिखा रहा है क्योंकि एक ही फोल्ड दिखा रहा है इग्निशन कॉइल। तो भाई इग्निशन कॉइल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फोल्ड है। क्योंकि जो 3 बात मैंने बताई हैं, या तो इग्निशन कॉइल ख़राब हो गई है, या इग्निशन कॉइल का तार टूट गया है, या इग्निशन कॉइल को पूरी पावर नहीं मिल रही है। 3 कारणों में से एक कारण बिल्कुल पक्का है और मैं बिल्कुल चेक करके आपको बिल्कुल रियल में दिखाऊँगा। क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो जो मैं बनाई है इसलिए बनाई है क्योंकि आप पूरी तरीके से वायरिंग करना सीख सकें। तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी में, बिल्कुल मैं समझाने को तैयार हूँ और आपको बस समझना है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल देखें। बिल्कुल हमने इसकी टंकी वंकी उतार दी है और इसकी जो टंकी है वो निकाल रहे हैं बाहर को। तो जो इसका पेट्रोल का पाइप निकाल देते हैं हम, और पेट्रोल का पाइप निकालने के बाद इसका फ्यूल का तार भी निकाल लें और इसके टंकी को उठाते हैं और टंकी के फिर नीचे से सॉकेट निकालते हैं फ्यूल मोटर का। तो बिल्कुल जो भी दिक्कत है बिल्कुल रियल में दिखाएंगे और कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि आधा घंटा से आधा पौन घंटा लगी जाता है एक बाइक में। तो बिल्कुल 20 छोटी हमने 20 मिनट की वीडियो बनाई है इसे और बिल्कुल आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत है। क्योंकि जो पूरी रियल में ऐसे बिल्कुल वीडियो कोई भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ हमारे चैनल के अलावा। तो चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई कटवट तो नहीं है, कोई तोड़ वोड़ तो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। SD कॉल के तार चेक कर लेते हैं। तो एक SD कॉल का तार टूट रहा है, हल्का सा खींचते ही नी टूट गया। तो देखो पास से दिखाओ भाई, देखो ये SD कॉल का तार खींचते ही नी टूट गई इसकी क्लिप। तो इससे पहले हमें एक बार क्लिप लगा कर देखते हैं। तो इसमें हम नई क्लिप लगा देते हैं बिल्कुल, और लगा के बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे। क्या अब भी करंट आता है या नहीं आता है, तो बिल्कुल चेक करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल रियल में दिखाऊंगा आपको भाई वीडियो, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। टंकी रखेंगे, टंकी रखने के बाद यहाँ का करंट ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा इससे फ्यूल मोटर भी चालू है या नहीं है। तो बाइक किक मारी है, ज़रा चेक करिए बिल्कुल। तो अब भी करंट नहीं आया क्योंकि SD कॉल का तार लगाने के बाद भी करंट नहीं आया। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम नहीं है कि SD कॉल ख़राब है, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ये इस गाड़ी की SD कॉल बिल्कुल सही है। अब दूसरी चेक करते हैं हम, इसमें SD कॉल लगा के चेक करेंगे और SD कॉल पे पावर सप्लाई चेक करेंगे।
तो आपको पावर सप्लाई कैसे चेक करनी है, कैसे चेक नहीं करनी, तो उसका सलूशन मैं बताऊंगा आपको, उदाहरण बताऊंगा। तो मैंने एसटी कॉल के तार निकाल रहा हूँ और उसमें दूसरी एसटी कॉल लगा के चेक करता हूँ। तो भाई जब भी एसटी कॉल दूसरी लगाएं तो उसमें W35 से लगाएं या J33 से लगाएं। तो अब दूसरा नंबर हमारा फोल्ड वो भी कामयाब नहीं हुआ कि इसकी जो एसटी कॉल है वो भी करंट बिल्कुल सही ही है, क्योंकि दूसरी एसटी कॉल लगाने के बाद भी करंट नहीं आया। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इसकी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं से पावर सप्लाई में दिक्कत है, जहाँ से वायर का करंट नहीं आ रहा तो उसी में दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो एसटी कॉल है इसे निकाल देते हैं और पुरानी एसटी कॉल पर करंट लगाएंगे और पुरानी एसटी कॉल पे ही चेक करेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं से इसकी जो रेड वाला तार है इसकी ही पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके एक बार। तो इसके बोल्ट नाप लेते हैं। तो यहाँ में जो पावर आ रही है तो इसमें बहुत मंदी पावर आ रही है। क्यों आ रही है, किस नहीं आ रही है, तो इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, तो बिल्कुल जो भी चेक करेंगे बिल्कुल दिखाएंगे। और दूसरा जो वाइट कलर का तार है एसटी कॉल का, तो ये जो एसटी कॉल का तार होता है प्लस पे लगा दो, बैटरी के प्लस में लग रहा। इसमें जो एसटी कॉल का दूसरा तार है ये सीधा तुम्हारे एसीएम से आता है और ये बैटरी की सप्लाई होती है रेड वाले की। तो रेड वाले तार की जो सप्लाई होती है वो बैटरी की होती है और जो सप्लाई आती है वो यहाँ से आती है एसीएम बस है। तो एसीएम की सप्लाई हम बिल्कुल चेक करेंगे। तो किस तरह चेक करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मल्टीमीटर से तार लगा कर यहाँ से यहाँ तुम चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको चेक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये वायर सही है। जो भी सब दिक्कत है वो रेड वाले सप्लाई के वायर में दिक्कत है। तो मैं इसमें स्कैनर लगा लिया है और स्कैनर लगाने के बाद तो मैं इसकी बैटरी के बोल्ट नापता हूँ कि बैटरी के बोल्ट पावर कितनी है। तो बैटरी के बोल्ट जो पावर दिखा रहा है आपको 8 एम्पेयर, मतलब 8 वोल्ट, कुल 8 वोल्ट है इसमें। तो इसमें हम दूसरी बैटरी लगा के आपको बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें 8 वोल्ट दिखा रहा है कुल, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है तो इसलिए पूरी पावर नहीं बन रही। क्योंकि नई दूसरी बैटरी लगने के बाद जब भी चेक हो पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसी में पावर नहीं आ रही है पूरी। जब तो पूरी पावर नहीं आएगी तो हम वायरिंग को भी चेक नहीं कर पाएंगे, कंफर्म नहीं कर पाएंगे, ना ठीक कर पाएंगे। इसलिए तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि इसमें बैटरी लगा के। तो अब मैंने बैटरी लगाई है तो मैं चेक करता हूँ बैटरी लगा कर। तो मैंने बैटरी लगा दी है तो 12 वोल्ट पूरे हो चुके हैं, दिखाइए जी। तो 12 वोल्ट पूरे हो चुके हैं क्योंकि बैटरी डाउन थी। अब मैं इसकी बैटरी डाउन को चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो अब मेन लॉक से हम सप्लाई चेक करते हैं। तो 2 मेन लॉक के तार जो हैं मेन और बैक, तो उसमें तो पावर सही आ रही है, और दूसरे वाले जो तार होते हैं मेन लॉक के उनमें पावर कम आ रही है। तो कहाँ से आ रही है पावर दिक्कत, वो कहीं ना कहीं से वायरिंग में दिक्कत है। लेकिन मैं आपको मेन लॉक से डायरेक्ट करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी समस्या भी हल करेंगे कि कहाँ से पावर कम आ रही है। क्योंकि मुझे आपको रीजन भी दिखाना है, ये गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाना है, क्योंकि सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो जहाँ से पावर कम आ रही है सब बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे यहाँ से जो 2 जम्फर लगा के आपको इस गाड़ी को चेक करके दिखाऊंगा। तो मैंने इसमें जम्फर लगा दिए, तो मैं चेक करता हूँ अब इसमें। तो 12 वोल्ट पूरे आ चुके हैं बैटरी के, और पूरे 12 वोल्ट पूरे कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके चेक करके। तो मोटर चल रही है नहीं चल रही देखता हूँ। तो मोटर बिल्कुल ओके, बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल मोटर ओके हो गई है, क्योंकि मोटर बिल्कुल चलने लग गई है। और स्पार्क प्लग पर करंट भी चेक करते हैं, पेट्रोल आने लग गया है मोटर में। और अब इसका स्पार्क प्लग पर भी 100% करंट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसे हम लगा के बिल्कुल कंफर्म करके आपको चेक करके दिखाएंगे कि इसमें कोई और प्रॉब्लम, कोई और दिक्कत नहीं है। हाँ, जो पावर कम आ रही थी उसको बिल्कुल हम ठीक करके दिखाएंगे आपको, कहाँ से दिक्कत है कहाँ से नहीं है। तो मैं किक लगवाता हूँ। तो देख सकते हो कि करंट आ चुका है, इसमें करंट आ चुका है और चटर चटर कर रही है। तो मैं इसके पेट्रोल का पाइप लगा दूंगा और पेट्रोल का पाइप लगाने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। देखो जी करंट, तो करंट आ चुका है बिल्कुल। तो करंट में कोई दिक्कत नहीं है, करंट बढ़िया आ रहा है, हर किक पर करंट आ रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि पेट्रोल का पाइप लगा के और इसमें एक प्लग कैप लगा के आपको गाड़ी स्टार्ट करके बिल्कुल चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम वायरिंग चेक करते हैं, कहाँ से फोल्ड होता है कहाँ से नहीं होता है। बिल्कुल रियल में क्लियर में आपको चेक कराते हैं और बिल्कुल दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से फोल्ड निकल सकता है वायरिंग के अंदर। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा होगा वीडियो में करंट छोड़ के आ रही है जा रही है, तो ये भाई वीडियो में ऐसे ही दिखाया जाता है, करंट इसमें ऐसे ही आता है। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक्सीलेटर देता हूँ इसका। तो ये गाड़ी बंद हो गई है, क्यों? क्योंकि उस पर प्लग कैप नहीं लग रहा। तो मैं पहले इस पर प्लग कैप लगा लेता हूँ कोई अपने पास से, और उसके बाद आपको कन्फर्म करके चेक करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मेन लॉक के पास आपको जब भी कोई दिक्कत लगे या बोल्ट कुछ कम लगे तो आप सबसे पहले मल्टीमीटर से या स्कैनर से आप चेक कर सकते हो। तो हमने बिल्कुल एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएम भी बहुत अच्छी ले रही है और मिसिंग झटके कुछ भी नहीं है। हाँ, जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, जो हमने मेन लॉक पे जम्फर लगा के टाइट करा है, तो उसको हम बिल्कुल सॉर्ट आउट करके देंगे, चेक करके देंगे। और जो चेक लाइट आ रही है मीटर में, इस चेक लाइट को भी हटा के देंगे। तो ये अगर इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी तो चेकलेट तुम्हें अपडेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये चेकलेट अपना आप ही चली जाएगी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सबसे पहले इसकी पावर सॉल्व करने के लिए इसके जो बैटरी के तार सप्लाई होती है वहाँ से, तो हम वहाँ से चेक करते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल रियल में आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें इशू आ गया है जो जिस वजह से हमें डार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा। और इससे ही हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो भी चेक करेंगे मैग्नेट कॉइल। लेकिन मैं पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करके ओके करके चेक कर लेता हूँ पहले। क्योंकि ये BS6 जो गाड़ी होती है इनमें छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी बहुत दुख देती है, क्योंकि उससे ही प्रॉब्लम बन जाती है बहुत बड़ी। और छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो इसमें से जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, वायरिंग की प्रॉब्लम आती है। तो मैं बैटरी का तार हटा के चेक करता हूँ गाड़ी स्टार्ट रहती है या नहीं रहती है। करो स्टार्ट। तो मैंने बैटरी का तार हटा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है। अब मैं बैटरी का तार हटाऊँगा तो गाड़ी बंद होती है ना होती है। तो भाई गाड़ी बंद हो रही है बैटरी का तार हटाते ही। तो इसका प्रॉब्लम है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं होगी जब तक तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कहाँ से दिक्कत है कहाँ से नहीं है। तो हम पहले इसकी जो मैग्नेट कॉइल है, डिस्प्लेट है, उसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी जो डिस्प्लेट है उसको हम चेक करते हैं कि नीचे से पूरी तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम चेक करते हैं डिस्प्लेट का जो वाइट कलर का तार होता है, मैग्नेट कॉइल का वाइट कलर का। तो इसमें हम करंट चेक करेंगे, करंट इसमें प्रॉपर आ रहा है या मंदा आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो नीचे से मैग्नेट कॉइल जो है बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बल्ब हमारा अगर हम रेस देंगे थोड़ा तो फूक देगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो भी दिक्कत आएगी बिल्कुल रियल में आपको दिखाएंगे, जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम है। तो मैग्नेट कॉइल इसकी सही है, तो इसकी हमने मैग्नेट कॉइल लगा दी है। तो हम चलते हैं पल्ली तरफ को, बैटरी की तरफ। तो इसके जो सॉकेट निकाल देते हैं, कभी वायर शॉर्ट हो रहा हो बैक लाइट का, इसे बाद में लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे अब इसके बैटरी और चार्जर पे से। तो चार्जर पे से आपको दो ही सप्लाई चेक करनी है, एक तो वाइट वाले तार में और एक रेड पीला में और एक रेड ब्लैक में। आपको ये 3 तार ही चेक करने हैं और 3 तार से ही आपकी समस्या हल हो जाएगी।
तो इसके जो वाइट हम पहले देखते हैं लाल वाले तार में कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। जो बीच का तार होता है लाल पीला, उस पर हम लगा के चेक करते हैं क्योंकि इस पर सप्लाई आ रही है। तो अब चेक करते हैं लाल काले पे, जिसमें लाल तार और काली धारी होती है। तो इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही। तो कहाँ से दिक्कत है, तो मैं इसे लेके चलता हूँ फ्यूज़ बॉक्स पे। तो फ्यूज़ बॉक्स पे से देखते हैं कहाँ से दिक्कत है। तो यहाँ पे सप्लाई काम कर रहा है, दूसरा पॉइंट भी सप्लाई काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा है और ये वाले पे भी काम कर रहा है। तो ये दो मेन फ्यूज़ होते हैं डबल, इसमें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं सिंगल वाले फ्यूज़ को। तो ब्लैक वाला तार जो है इससे चेक करते हैं। तो रेड वाले तार पर सप्लाई आ रही है और ब्लैक वाले पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसकी जो दिक्कत है वो उसके फ्यूज़ बॉक्स में है। तो इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है उसे निकालते हैं और चेक करते हैं कि कैसा। वाह वाह वाह, वंडरफुल भाई, कितनी डस्ट जम रही है इस पे। और प्रॉब्लम आ रही है कि जितनी डस्ट जम रही है इसी की वजह से गाड़ी में पावर की सप्लाई जनरेट नहीं हो रही और इसी की वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। और ये प्रॉब्लम है कि इसमें इतनी डस्ट जम गई है कि पूरी सप्लाई को बाप दे ही नहीं रहा। अगर पूरी पावर सप्लाई नहीं देगा तो कैसे करंट जनरेट होगा। तो इसमें करंट आ रहा है। अब दूसरे बार में चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी करंट आ चुका है। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है और इसे भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब यहाँ चार्जर पर ज़रूर चेक कर लेते हैं कि उसमें सप्लाई आई नहीं आई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पूरी आ गई सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे दूसरे तार में चेक करें तो उसमें भी सप्लाई आ चुकी है, पीले लाल में और काले में भी आ चुकी है। तो दोनों में सप्लाई आ चुकी है। तो यहाँ से हमारा काम ख़त्म होगा। अब इसे हम कपलर को बिल्कुल साफ़ करके लगा देंगे और अब चेक करेंगे इसकी चार्जिंग। अब बैटरी के तार हटाने के बाद क्या गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है, क्योंकि हमने मेन लॉक से डायरेक्ट कर लिखा है। तो इसे बाद में चेक करेंगे, क्योंकि मेन लॉक से अभी कट नहीं होने का है। तो हम गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट करके और बैटरी का तार हटा के चेक करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो बैटरी का तार हटाते हैं हम। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो एक फ्यूज बॉक्स की थी और इसकी जो दिक्कत है तो इसे हमने तार हटा दिया है और गाड़ी अब भी स्टार्ट है। तो देख सकते हैं गाड़ी अब भी स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो चार्जिंग थी वो चार्जिंग नहीं आ रही थी, तो वो चार्जिंग बिल्कुल सॉल्व हो गई है, बिल्कुल हट गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर जो भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम किस तरीके की समस्या आ रही है। तो मैं चाहता हूँ मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूँ। और चाहो तो आप, मैंने अपनी आईडी में, यूट्यूब की आईडी में अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बिल्कुल मैंने क्लियर कर लिखा है कि आपकी कोई समस्या है तो बिल्कुल मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। क्योंकि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आपका सॉल्व ज़रूर कॉल अटेंड करूँगा, आपसे बात करूँगा। अगर मैं काम में ज़्यादा व्यस्त हूँ तो मैं आपकी मैं अपनी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं एक आधी लड़का है मेरे पास, तो मजबूरी हो जाती है कि मैं किस तरीके से काम करूँ किस तरीके नहीं करूँ। क्योंकि ग्राहक को हर कोई को जल्दी होती है, तो क्योंकि हम गाड़ी रोकते नहीं हैं, हाथ के हाथ गाड़ी देते हैं। क्योंकि जो भी समस्या होती है हाथ के हाथ करते हैं। क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हो जाता है, बहुत बड़ा फॉल्ट होता है जब बात लगा जाती है, वरना हम हाथ के हाथ देते हैं। क्योंकि इसकी जो बैटरी की चार्जिंग है बिल्कुल ओके है और मैं बैटरी का तार हटा दिया बिल्कुल, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ कंफर्म करके। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट हो रही है, चार्ज भी हो रही है बैटरी, तो इसमें और कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हमें कमेंट्स करना नहीं भूलना। क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल दिखा दिया मैंने कि गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल, और बैटरी इसमें हम दूसरी लगा देंगे जिसकी बैटरी है गाड़ी की, क्योंकि ये डिस्चार्ज पड़ी है। तो डिस्चार्ज पड़ी है, इसी मारे हम इसको इसमें फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद इसमें थोड़ी देर इस गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इससे ही इसके जो सेल्फ जो नहीं ले रही तो उसको हम सेल्फ को रिपेयर करेंगे, देखेंगे जो भी है। तो इस गाड़ी में बैटरी हम फिट कर देते हैं यहाँ में और लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसका जो सेल्फ है बिल्कुल बैटरी चार्ज कर लेते हैं। तो इसका सेल्फ को हम रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि हर भाई पर रिपेयर करना आता है सेल्फ, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सेल्फ की बात है वो सेल्फ खोल के
इसके जो कार्बन होते हैं वो हम डाल देंगे, और कार्बन डालने के बाद इस गाड़ी में कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहने का है। और जो भी दिक्कत थी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सेल्फ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है, सॉर्ट आउट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस सेल्फ की दिक्कत है इसके अंदर, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। तो इसकी जो भी दिक्कत होती है बिल्कुल हम